दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम शहर पास बुलाए। रात कटे ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। हर घड़ी तो अब है तेरा इंतजार, आँखों में नींद न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं दरोगा अड्डा पे। और जहां तक बात है प्यार मोहब्बत का, तो आजकल होता क्या है कि प्यार मोहब्बत लोग कहता है कि दिल से हो गया, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब झूठ मूठ का बात है। लोग सूरत पे मरता है। जनरल कंपटीशन का बच्चा जब किसी लड़की का पीछा करता है तो उसके पास तो बाइक होता नहीं है, वो साइकिल रहता है, उसमें बड़ा वाला साइकिल जो एक बड़ा साइज का साइकिल होता है, एक 24 जिसको बोलते हैं, और एक 22 वाला थोड़ा सा छोटा होता है, 24 बड़ा। वो साइकिल लेकर दिन भर गली में घूमते रहता है, दिन भर ये करते रहता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब लड़की को पता चलता है कि हमारा ये पीछा कर रहा है गधा, उस ससुरा को पकड़वा के भाई से क्या हुए मोहल्ला में बड़ी मार मारता है उसको। तो ऐसा नहीं करना है। और अगर हम बात करें कि मोहब्बत चाहे प्यार करना ही है तो इससे कीजिए। ये आपको अगर बेवफा में निकलती है तो आपको इस कदर बना के छोड़िए कि दुनिया आपका कदम चुनती है, लेकिन उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपना पढ़ाई पे विशेष रूप से ध्यान देना छोड़िए, उसे तो बात अलग की बात है। कल हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि किस तरह जो 1857 की क्रांति हुई और उस 1857 की क्रांति में किन लोगों का योगदान रहा, वह क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से लोग उसमें शामिल हुए थे। बिहार के भिन्न भारत के अलग अलग जगहों से लोग उसका विरोध करना प्रारंभ किया था। किसान, मजदूर, सैनिक, जो सामाजिक वर्ग के जो लोग थे, सभी ने उसका विरोध करना शुरू किया था। तो कल हमने वो सब जाना और याद भी किया पिछले वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें कहाँ से किन लोगों ने क्या क्या कहा। सब लोगों का अलग अलग मत रहा कहने का कि 1857 की क्रांति को कोई आदमी कुछ कहा, कोई कुछ कहा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले होता क्या है कि सर जॉन लॉरेंस और सीले का कहना है कि 1857 का जो क्रांति था वो सैनिक विद्रोह था। तो सर जॉन लॉरेंस और सीले का क्या कहना था कि 1857 की जो क्रांति था वो एक सैनिक विद्रोह था। उसके बाद आइए वीडी सावरकर जी का कहना था कि भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर जी क्या कहे थे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था 1857 की क्रांति को। उसके बाद कहता है कि टी आर होम्स जो कहे थे, इनका मत था 1857 की क्रांति के बारे में कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। अब आते हैं जेम्स आउट्रम और टेलर का कहना है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और टेलर का कहना था कि ये जो 1857 की क्रांति था वो एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। उसका बेंजामिन डिज़रायली का कहना था कि यह 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन जो डिज़रायली है उनका कहना था कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था। आरसी मजूमदार उसके बाद आते हैं, उनका कहना है कि न ही यह राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार ने कहा कि न ही 1857 की क्रांति न राष्ट्रीय ही था और न ही वह एक स्वतंत्रता संग्राम था, ये कुछ नहीं था। एलिया रीज का कहना था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, मतलब कि जो धर्मांध लोग हैं उनका ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। एक बार और इसको याद कर लेते हैं कि सर जॉन लॉरेंस और सीले का क्या कहना था? सैनिक विद्रोह। वीडी सावरकर का क्या कहना था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। उसका टी आर होम्स का क्या कहना था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध। उसके बाद आते हैं जेम्स आउट्रम और टेलर, ये कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ये कोई क्रांति नहीं है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। बेंजामिन डिज़रायली का कहना था कि राष्ट्रीय विद्रोह है। आरसी मजूमदार कहे थे कि न ही राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था। एलिया रीच का कहना था कि धर्मांधों का ईसाइयों के बीच
ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। उसके बाद आते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटिश सेनापति जो विभिन्न क्षेत्र से जब लोग गुस्सा करने लगे और लोग क्रांति के दौर में कूदने लगे 1857 की क्रांति को लेकर, तो उस समय जो विभिन्न क्षेत्र थे भारत के, वहाँ अलग अलग ब्रिटिश सेनापति थे। तो उनके बारे में क्या कहना था? तो बिहार से जो थे विलियम टेलर थे, बिहार से विलियम टेलर थे, लखनऊ से कैंपबेल थे, कानपुर से कैंपबेल थे। तीन तीन करके याद करेंगे। बिहार से विलियम टेलर, लखनऊ से कैंपबेल और कानपुर से भी कैंपबेल थे। अब आते हैं झांसी। तो झांसी से ह्यूरोज थे सेनापति, ब्रिटिश सेनापति। दिल्ली से निकोलस और हडसन, दो वहाँ पे थे निकोलस और हडसन। दिल्ली से कौन थे? निकोलस और हडसन। इलाहाबाद से जनरल नील था और फतेहपुर से जनरल रेनॉल्ड था। अब इसके बाद हम ये बताएंगे, मैंने वो तो बता चुके हैं हम इससे पहले, लेकिन फिर हम आपको ये बताएंगे कि हाँ किस तरह जो है कहाँ से जो भारतीय क्षेत्र थे वहाँ से कौन कौन लोगों ने युद्ध का और ये 1857 की क्रांति का विरोध किया था और प्रारंभ किया था, वो अब इसके तुरंत आपको बताया जाएगा। तो 1857 के जो भारतीय सेनापति थे वो कहाँ से उन लोगों का ये हुआ था, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया था। तो बिहार से थे कुंवर सिंह, बिहार से कुंवर सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और फतेहपुर से आजिमुल्ला थे और बरेली से खान बहादुर खान थे। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बताया है, लेकिन एक बार फिर से इसको हम याद करते चलते हैं कि तीन तीन करके याद करेंगे। बिहार से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब एवं तात्या टोपे। उसका झांसी से बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई थे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय जो थे उनको जो अंग्रेज मारा था वो जहांगीर के, अंग्रेज जब मारा था तो वो जाकर छुपे हुए थे, नुका गए थे जहांगीर के। हमने बताया था कि जहांगीर के जो ये था क्या बोलते हैं, जहांगीर का जो मकबरा था उसमें, लेकिन जहांगीर के मकबरा में नहीं छुपे थे, वो हुमायूं का मकबरा था। हमने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जहांगीर का मकबरा नहीं, हुमायूं के मकबरा में जाके छुपे हुए थे। वहाँ इसको पकड़ के बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज जो है भेज देते हैं, वहाँ पर रंगून भेज देते हैं, वहीं पे उनका मृत्यु हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ छुपे हुए थे, तो हुमायूं के मकबरा में बहादुर शाह द्वितीय छुपे हुए थे। इलाहाबाद से लियाकत अली हैं, उसका फतेहपुर से अजीमुल्ला है, बरेली से खान बहादुर खां है। तो हमने 1857 की क्रांति का सेशन को इस तरह पूरा कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। अब पिछले वीडियो, अब आगे का जो मेरा सेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है और वो भी आपको अच्छा लगेगा। अभी के लिए जय हिंद।